हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना टॉपिक है किरचॉफ लॉ। इससे पहले अपन ने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी उसके बारे में पढ़ लिया था। एंड वो वाले सारे के सारे काम आते थे छोटे से सर्किट को सॉल्व करने के लिए जिसके अंदर एक ही बैटरी हो। और किरचॉफ लॉ यूज होएगा जिसके अंदर एक से ज़्यादा बैटरी हो या और भी कुछ हो सकता है, लेकिन बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं। तो देखिए कौन कौन से रूल है। इसके पास में दो रूल है, एक है अपने पास में करंट का है और एक अपने पास में वोल्टेज का है। करंट लॉ को शॉर्ट में केसीएल बोलते हो, उसका दूसरा नाम अपन ने क्या बना रखा है? जंक्शन रूल। जंक्शन का मतलब समझ लेना, जंक्शन मतलब होता है एक ही पॉइंट पे अगर एक से ज्यादा लाइनें आ जाए, लाइनें मतलब वायर्स आ जाए। जैसे ये मेरे पास में एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है? बहुत सारे वायर्स आ गए, तो इसे क्या बोलते हैं? जंक्शन। मतलब एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा वायर आ जाने को वहां पे क्या बोल जाएगा? जंक्शन बोला जाएगा। सेम टू सेम उसका नाम अपन ने क्या रखा है? लूप रूल। तो वो वहां पे पहुंचेंगे तब बताएंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहला जंक्शन रूल। तो सीधा सीधा डेफिनेशन मतलब इसका स्टेटमेंट के सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो वो भी सही है और ये भी सही है। कैसे सही है देख लो एक बार। जैसे अब इसमें देखो सम ऑफ इनकमिंग करंट, तो आने वाला, जैसे आने वाला कौन कौन है? I2 है, I3 है एंड I5 है। तो इनको क्या कर दो? जोड़ दो। ये I2, I3 एंड ये हो गया I5 इज इक्वल टू आउटगोइंग। जाने वाले कौन है? I1 और I4। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I4। अगर मैं सबको एक जगह पे ट्रांसपोज करूं तो I2 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I1 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो है ये तो इसके हिसाब से आया, और ये वाला जो मैंने दूसरी डेफिनेशन बनाई मतलब algebraic sum of all the currents flowing at a junction या current through the junction is equal to 0। तो algebraic sum मतलब जो आ रहे हैं उनको प्लस में लिखना है, जो जा रहे हैं उसको माइनस में लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आने वाला, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। आप चाहो तो जाने वाले को प्लस लिखो, आने वाले को माइनस लिखो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आंसर इन टोटल क्या है? सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये है अपने पास में पहला रूल, जंक्शन रूल या केसीएल करंट रूल। दूसरा अपने पास में है वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट थोड़ा सा बेकार है लेकिन चल जाएगा। अपने को स्टेटमेंट नहीं, अपने क्वेश्चन करने से मतलब है। तो क्या है? सम ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ क्लोज्ड लूप। याद रखना लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज लूप। मतलब जैसे अभी बताते हैं क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। मतलब सम ऑफ वोल्टेजेस, सबका पोटेंशियल निकालो, सबका जोड़ दो और एक इज इक्वल टू क्या कर दो? 0 पुट कर दो। लूप क्या होता है? लूप मतलब जैसे यहां से स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आके कैसे करके क्या करना है? खत्म करना है। जैसे मान लो कि इसको नाम दे दिया A, B, उधर हो गया C, ये हो गया D। तो देखो A से B गया, फिर C गया और ये D का गया और फिर वापस A पे आ गया। तो ये मेरे पास में एक क्या बन गया? लूप बन गया। ऐसे कैसे हम लोग इधर E दे देते हैं, ये F दे देते हैं, इसके अंदर भी घूमे तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा? एक और लूप बन जाएगा। चाहो तो बीच वाली लाइन को भूल के पूरा भी कर सकते हैं तो वो भी एक लूप बन जाएगा, लेकिन कंडीशन के हिसाब से कि अंदर वेरिएबल कितने हैं तो अपन उसी हिसाब से उतना ही लूप लेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से इक्वेशंस बनेगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़े से क्या है इसके सिंबल याद रखने पड़ते हैं, तो वो सिंबल में बता देता हूँ क्या चीजें होती है। सारी बुक में अलग अलग होता है अपने अपने मेथड से। मेरे को जो अच्छा लगता है, जो इजी लगता है, मैं वही वाला याद रखता हूँ। तो इसीलिए आप भी अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला याद कर लेना। तो देखो अगर मान लो बैटरी ऐसी लगी हुई है, ठीक है, और आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे अपन जा रहे हैं तो बैटरी ऐसे लगा हुआ +2 माइनस। तो लास्ट में जो सिंबल है उसके हिसाब से अपन उसको क्या लिख देंगे? जैसे इसका वोल्टेज है V, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? माइनस का V। ऐसे भी समझ सकते हैं +2 माइनस मतलब कम हो रहा है तो माइनस वाला लिखेंगे, ठीक है, और डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। ये है अपने पास में फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है अगर पास में अपने पास में बैटरी ऐसे लगा हो, या फिर अपन वही वाला ही बैटरी लगाते हैं, बैटरी ऐसे लगा हो लेकिन अपन ऐसे चल गए, तो देखो माइनस टू प्लस बड़ा हो रहा है तो अपन इसके लिए क्या यूज करेंगे? प्लस का V। ये सिर्फ बैटरी के लिए यूज करना है, सेल के लिए यूज करना है।
फिर तीसरा अपने पास में है, अगर एक रजिस्टर दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन इसके अंदर इधर की साइड में दे रखा और अपन भी इसी डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो अगर करंट का डायरेक्शन और अपना डायरेक्शन सेम हो गया तो अपन यहाँ पे लिखेंगे माइनस का आई आर, ये पोटेंशियल ही है अपने पास में, आई इंटू आर पोटेंशियल होता है। अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तो माइनस में देना है। और अगर मान लो अपन ये रजिस्टर है, इधर की साइड में करंट जा रहा है और अपन इस साइड में अपोजिट हो गया, तब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का आई आर। ये चार रूल है, इन चार रूल के हिसाब से अपन किरचॉफ लॉस की क्या है इक्वेशंस बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनानी है इसकी इक्वेशन। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, लूप लिखना पड़ेगा कि लूप अपने पास में जैसे अब यही है तो इसके अंदर ऐसे घूम लेते हैं और इसके अंदर भी ऐसे ही घूम लेते हैं। ये अपने पास में फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो आप नंबर भी दे सकते हो। लूप 1 अप्लाइंग केवीएल अपन अप्लाई कर रहे हैं, या फिर लूप 1 की जगह उसका नाम भी दे सकते हो, बी सी डी ई बी, ये मेरे पास में पूरे लूप का नाम होगा। तो देखो अब सी से डी के बीच में क्या है, R1 है अभी अपन ने करंट भी नहीं बनाया, तो सबसे पहले करंट बनाते हैं। तो देखो ये अपने पास में I1 यहाँ से निकाला, ये I1 ही जा रहा है अभी भी। I1 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं I2 चला गया, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, I1 माइनस I2, फिर बाकी घूम के आप बाकी वाला आराम से निकाल सकते हो। देखो I1 माइनस I2 यहाँ से घूम के अभी तक यही जाएगा, I1 माइनस I2, ये I2 यहाँ से मिलेगा तो फिर वापस यहाँ पे क्या बन जाएगा, I1 ही बन जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो देखो B से C में तो कुछ है ही नहीं, C से D में रजिस्टर है, अपन भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, मतलब अपने को क्या लिखना है, माइनस में, तो माइनस का I1 माइनस I2 इंटू R1। फिर आते हैं नीचे D से E में कुछ नहीं है, E से D के बीच में पहले अपने पास से बैटरी आई, अपनी डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस का V, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का V1। फिर करंट का डायरेक्शन इधर है, अपना डायरेक्शन इधर है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, प्लस में I2 R2 इज इक्वल टू 0, खत्म है। या फिर इसमें रिलेशन बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे, अगर अपन मान लो लूप 2 के लिए निकाला है, तो लूप 2 के लिए अपने पास में क्या निकल जाएगा, जैसे अपन मान लेते हैं B से E जा रहे हैं, तो देखो करंट का डायरेक्शन उधर, अपना डायरेक्शन भी उधर, तो माइनस का I2 R2 अभी इसके लिए लिखा, फिर माइनस से प्लस तो हो जाएगा प्लस का V1। फिर E से F में कुछ नहीं है, F से A में अपने पास में सबसे पहले आ जाता है R2, तो अपन इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, तो माइनस का I1 R2, ठीक है। फिर आ जाता है माइनस से प्लस, तो प्लस का V2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, और उसके हिसाब से आपको फिर 10th की इक्वेशन यूज करके इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, या एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। वैसे एलिमिनेशन बेस्ट रहता है, बाकी आप जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते, लेकिन याद रखना इक्वेशंस इसके अंदर बहुत ज्यादा टिपिकल होती है, इजी नहीं होती है, तो आपको इसको ध्यान से करना है। तो इसके बाद में एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये है एक एग्जांपल, याद रखना एग्जांपल में कभी भी करंट का डायरेक्शन दिया हुआ नहीं होता है। मैंने इस डायग्राम में क्या है, करंट के डायरेक्शन बना दिए, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ से आप भले देखो एक बैटरी इधर लगा हुआ, एक बैटरी इधर लगा हुआ, अपन कोई भी बैटरी से अपन करंट को क्या है निकाल सकते हैं। तो यहाँ से करंट भेजा, क्वेश्चन हमेशा अपने को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ही दिया हुआ है। जैसे अपन यहाँ से करंट इसको निकालेंगे, अगर मान ले यहाँ से निकालना होता तो अपन यहाँ से निकालते और यहाँ से करंट आता, तो देखो यहाँ से भी अगर अपन ने निकाला है तो ये वापस ऐसे ही आ रहा है, मतलब एक सिस्टम में ही बना हुआ। तो यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसके लिए। तो अपन ने करंट को यहाँ से निकाला, ये यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ पे दो ब्रांचेस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मतलब करंट दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एक को अपन ने मान लिया I1, दूसरे को अपन ने मान लिया I में से I1 को हटा दिया तो जो बचेगा, मतलब यहाँ पे अगर मान लो 3 है तो 1 एम्पीयर इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 - 1 2। इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको। फिर यही I1 करंट यहाँ से चल के ये वापस आएगा, ये I - I1 यहाँ से आएगा, टोटल मिलके I हो जाएगा और आंसर हो जाएगा अपना। फिर अब लूप बनाने हैं तो दो डब्बे अपने को दिख रहे हैं, दो वेरिएबल ही है तो दो ही डब्बे बनाने, तीसरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक अपन ने ये बनाया और दूसरा अपन ने
ये बनाया, आपको फाइंड करना है करंट थ्रू 10 ओम, मतलब ये रहा 10 ओम से करंट जा रहा I माइनस I1, तो अपने को वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ एक चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस के हिसाब से अपन इसको चलेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप वन के हिसाब से अपने पास में क्या करना है यहाँ से, तो देखो सबसे पहले अपन ने माना है ये वाला, तो -2 प्लस मतलब बड़ा हो गया, तो ये वाला अपने पास में क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब करंट यहाँ से गया यहाँ पे, तो देखो अपनी डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन भी यही है, सेम डायरेक्शन है, तो माइनस आ जाएगा। 10 ओम को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो 10 ओम को इसके साथ में मल्टीप्लाई किया और अपन को यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। फिर अपन यहाँ से घूम के यहाँ पे आए, फिर ये यहाँ पे आए, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, फिर ये आ गया 2 ओम, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में, अपन भी इसी डायरेक्शन में, तब भी फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अपने पास में ये इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे माइनस का 10i प्लस 10i1 माइनस का 2i, तो सॉल्व करने पे अपने पास में क्या आ जाता है, माइनस का 12i प्लस का 10i1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में क्या हो जाती है, पहली इक्वेशन हो जाती है। ऐसे कैसे लूप 2 में अगर अपन लगाए, तो लूप 2 में यहाँ से अपन गुजरे, अगर अपन ने ऐसे ही गुजारा है तो अपन यहाँ से ये कर लेते हैं, ये अपन ऊपर जा रहे हैं और करंट कहाँ आ रहा है, नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। मैंने नीचे पहले साइन चेंज कर दिया, तो आंसर ये करंट आ रहा है नीचे, अपन जा रहे ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस में आएगा। फिर अपन यहाँ पे जाएंगे तो माइनस से प्लस, तो वो वैसे भी +2 का ही हो जाएगा। फिर ये करंट की डायरेक्शन और ये अपनी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पे अपने लग जाएगा माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का I1। इसको अपन करें तो 10 का I1 मतलब 10i माइनस का 10i1, सॉल्व करने पे ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, और अपने पास में तो देखो एक इक्वेशन और दो इक्वेशन, तो 10th के हिसाब से एलिमिनेशन सबसे बेस्ट रहता है। तो ये 10i है और ये 12i है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो पहली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 120i प्लस का 100i1 प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। ऐसे कैसे 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 प्लस का माइनस का 132 प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे देखो माइनस का 32 इधर आ जाएगा, ये प्लस 74, तो अपने पास में माइनस में कुछ नहीं बचेगा और आंसर ये आ जाएगा अपने पास में। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आई, I1 की वैल्यू आई, प्लस में आई है, मतलब जो डायरेक्शन अपन ने लिया है वो वाला डायरेक्शन क्या है, सही है। अगर मान लो गलती से आप उल्टा डायरेक्शन ले लेते हो और यहाँ पे माइनस का आ जाता, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अपने को क्या याद रखना है, जो डायरेक्शन अपन ने माना है उसका उल्टा डायरेक्शन सही आंसर होएगा। मान लो ये माइनस में ही आ जाता, तो I1 अपन ने यहाँ माना है, असली में वो कहाँ पे होता है, ऐसे आता। तो जरूरी नहीं है डायरेक्शन आप हमेशा एक फिक्स तरीके से ही माने, आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। फिर अपने को क्या करना, I1 की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो अपन इसी में ही पुट किया है, तो ये माइनस का 12i प्लस का 10i1 और ये प्लस में ही है, ये आ जाएगा, तो माइनस का 12i इज इक्वल टू 23 प्लस 8, ये माइनस में, ये माइनस में और ये माइनस में, मतलब इन टोटल सब कुछ क्या आ गया प्लस में, और अपने पास में 2.23 करंट का डायरेक्शन, ये भी प्लस में, मतलब जो डायरेक्शन अपन ने माना है वो सही डायरेक्शन माना है। अपने को तो निकालना है I माइनस I1, तो ये रहा I माइनस I1, तो I है अपने पास में 2.23 माइनस का I1 मतलब 2.31, ये रहा। इसको सॉल्व करने पे अपने पास में आता है 0.02, मतलब इसका करंट अपन ने नीचे ही माना है और इसका आंसर भी क्या है, सेम डायरेक्शन में ही आया है, मतलब ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अब नंबर भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लिया A से B, तो ये बोल सकता है, ऑप्शन ऐसे देगा 0.02 एम्पियर A to B, 0.02 एम्पियर B to A, तो अभी प्लस में आया है तो अपन क्या बोलेंगे 0.02 एम्पियर A to B। अगर माइनस में आता तो अपन बोलते 0.02 एम्पियर B to A। ये क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और उसके अंदर आंसर सिर्फ 2 ही दिए हुए होते हैं, 2 तो डायरेक्शन एक्सचेंज करके वो ऑप्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़े टिपिकल होते हैं क्योंकि आंसर अब नॉर्मल नहीं आएंगे, बड़े ही बेकार जैसे ही कुछ आएंगे, तो इसीलिए अपने को क्या है, इसको ध्यान से करना है, डायरेक्शन सही से मानना एंड याद रखना।
अगर छोटे से बड़ा जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, बड़े से छोटा जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। अगर करंट की डायरेक्शन और अपनी डायरेक्शन सेम हो गई तो नेगेटिव लेना है, करंट की डायरेक्शन और अपनी डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो प्लस में लेना है। तो ऐसा कुछ करके अपने पास में ये रूल्स हो जाते हैं और उस रूल्स के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक आपको वहां पे मैंने होमवर्क के तौर पे लिखा, उसमें फिर से मैंने करंट का डायरेक्शन नहीं बनाया है, तो आप खुद से बना के देखना। देखो नॉर्मली अगर मान लो तो यहाँ से करंट ये क्या आएगा, अंदर की साइड आएगा, तो यहाँ से अगर मान लो निकालूं तो ये सेम तरीके से ही चल रहा है, मतलब ये भी सिस्टमेटिक में ही दिया हुआ। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको 40 वोल्ट से निकालना है कि 80 वोल्ट से निकालना है, वो आप अपने हिसाब से देख लो। तो जैसा आपको समझ में आए आप उसके हिसाब से वो क्वेश्चन करना और फिर को इस चीज का आंसर भेज देना। तो ये दो और न्यूमेरिकल्स हैं जो अपने को सॉल्व करने हैं कंपटीशन एग्जाम के तौर पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये कंपटीशन में आ चुके हैं। तो ये दो एग्जाम्पल है तो एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो इस एग्जाम्पल में अपने पास क्या है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे 2 वोल्ट का है, यहाँ पे 500 ओम का लगा हुआ है और यहाँ पे x ओम का है। उसने पूछा है x कितना है, लेकिन देखो यहाँ पे एक स्पेशल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और उसने बोला है वहाँ का करंट कितना है, 0 है। गैल्वेनोमीटर आप 10th में पढ़ के आए हो, गैल्वेनोमीटर वो होता है जो करंट को क्या करता है, सेंस करता है। 12th के हिसाब से अपन करंट को सेंस भी करता है और मेजर भी करता है। तो यहाँ पे जब गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो उसने क्या बोला, यहाँ पे करंट कितना है, 0 है। अगर यहाँ पे करंट 0 है तो अपने को ये पता चल जाता है कि ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के लेके जाऊँ क्योंकि करंट तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 है, तो अपने को ये पता चल जाता है कि ये वाला बैटरी और ये वाला बैटरी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। मतलब ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है मतलब हम लिख देते हैं ब्रांच 12 वोल्ट एंड ऑफ 2 वोल्ट आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल के साथ पैरेलल का रूल क्या होता है, वोल्टेज at 12 volt is equal to voltage at 2 वोल्ट। दोनों का वोल्टेज या पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, I इंटू आर, यहाँ पे 12 वोल्ट के हिसाब से, और यहाँ पे भी I इंटू आर लेकिन 2 वोल्ट के हिसाब से। तो देख लो, देखो यहाँ का करंट अगर मेरे को निकालना तो यहाँ पे देखो 500 ओम है, तो I मेरे पास में किससे निकलेगा, V अपॉन आर से। V यहाँ पे कितना है, 12 अपॉन आर, आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 प्लस x, क्योंकि वो सीरीज में है उसके, और इसका रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना है x, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 12 वोल्ट के साथ। अब यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा का सीधा ही कौन पुट किया दिया जाएगा, 2 वोल्ट के हिसाब से, मतलब 2 ही लिख देते हैं, वोल्ट लिखने से कंफ्यूज हो जाओगे, 2 लिख देते हैं और इसके हिसाब से इसको क्या करना है, सॉल्व करना। और यहाँ पे अपने पास में क्या है, आंसर निकल जाएगा। 2 से 12 को काट पहले तो लिख देते हैं 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 प्लस 2x, यहाँ पे आके ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 1000 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ओम। थोड़ा सा ट्रिक लगाना था ये वाला, एंड उससे क्या है, आसान हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये और भी इजी है, ये भी कंपटीशन में आ चुका है। अब इसमें क्या तरीका ढूंढना, देखो यहाँ पे 10 वोल्ट का लगा हुआ है, यहाँ पे 4 वोल्ट का लगा, दोनों में से अपन किसी में से भी एक में से करंट हो गया है निकाल सकते हैं। तो अपन कहाँ से निकालेंगे, जिसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो जैसे 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट से इस तरफ क्या है, करंट निकलेगा, तो अपने को इस तरीके से क्या है, करंट को निकालना। और यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं, आई, अपना रोटेशन भी अपन ऐसे ही मान लेते हैं। तो लूप के अंदर अपने को क्या है, किरचॉफ लॉ लगाना है। तो देखो करंट भी इसी डायरेक्शन में है, मैं भी इसी डायरेक्शन में हूँ, सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आई इंटू 1, फिर यहाँ से माइनस से प्लस हुआ तो मेरे पास में बढ़ गया मतलब 10, फिर प्लस से माइनस कम हो गया तो माइनस का 4, फिर 2 ओम। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, मेरा डायरेक्शन भी ऐसे, तो सेम डायरेक्शन मतलब माइनस, तो 2 इंटू आई, फिर ये अपन भी ऐसे ही जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, तो माइनस का 3 इंटू आई इज इक्वल टू 0।
तो देख लो माइनस का i माइनस का 2i माइनस का 3i और ये 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का 6i इज इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 6i i इज इक्वल टू 1 ओम। अब ये 1 ओम आ गया प्लस में, मतलब अपना डायरेक्शन कैसा है, जो अपन ने लिया है वही का वही है, लेकिन अपने को कंडीशन दिखानी पड़ती है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो मान लो जैसे यहाँ पे अपने पास में अल्फाबेट्स दिए हुए, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए से बी, तो 1 ओम फ्रॉम ए टू बी। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो अपन बोलते 1 ओम फ्रॉम बी टू ए। इतना सा याद रखना है। क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, लेकिन बस वही है कि ट्रिक लगाना आना चाहिए आपको, किरचॉफ लॉ लगाना आना चाहिए और अपने पास में क्वेश्चन क्या है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस चीज को देखिएगा, और भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा तो आपको उससे हिंट मिल जाएगा कि कैसे उनको सॉल्व करना है।